अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस से एलएलबी परस्यू करना है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएलबी के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा सिलेबस जो बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है, क्योंकि इसके सिलेबस में देखिए तो जीके जीएस भी आ जाता है, इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है, फिर आपके लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, रीजनिंग भी आता है। तो एक लंबे सिलेबस को आपको कवर अप करना पड़ता है, इसलिए इसके डिटेल सिलेबस को जानना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अपनी स्ट्रैटेजी बताना इंपॉर्टेंट है, फिर साथ में आपको नोट्स वगैरह या फिर जो आपके मॉक टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज एनालिसिस है, वो कहां पे मिलेगा वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए होंगे। नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां से एक नया फेज आपके लिए स्टार्ट होना और जितनी जल्दी स्टार्ट हो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं एलएलबी के डिटेल सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस एलएलबी का पीजी का सिलेबस क्यों है, इसको एसएससी का सिलेबस घोषित कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं क्या है इस सिलेबस के बारे में। एक थोड़ा वास्ट सिलेबस है, अब क्या है वो देख लेते हैं। आपको 25 के पोर्टल पे आना पड़ेगा, इस पोर्टल पे आकर के आपको सिलेबस वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। 26 का सिलेबस क्योंकि दिसंबर तक आउट होता है, उससे पहले आपके 25 के सिलेबस पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास इंग्लिश हिंदी का एक ऑप्शन रहता है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या फिर हिंदी कॉम्प्रहेंशन में से आपको करना रहता है, ठीक है। देन आपके इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश जो यूजेस फॉर्म्स हैं, जंबल्ड पैराग्राफ है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस आपके पास रहते हैं। हिंदी में आपका वही उसी का हिंदी पार्ट रहता है, हिंदी व्याकरण और शुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि वगैरह आपको रहेगा। पाठ बोधन, वाक्य परिष्कार, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी, विलोम शब्द, मुहावरे और कहावतें रहते हैं। जनरल नॉलेज, अब इसके सिलेबस को देखिए कि कितना अनडिफाइंड सिलेबस है। लिटरेचर, क्या लिटरेचर में कुछ पता नहीं है। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने डिफाइन किया है, हिस्ट्री में कैसा है। तो ये जब आपको पढ़ाया जाता है तो पीवाईक्यू के एनालिसिस में पढ़ाया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्या डेप्थ में आ रहा है या फिर बहुत ही बेसिक्स आ रहा है। हिस्ट्री से आ रहा है तो मॉडर्न से ज्यादा आ रहा है, क्या नेशनल मूवमेंट से ज्यादा आ रहा है, या फिर एंशिएंट से ज्यादा आ रहा है, फिर आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा आ रहा है। पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में जानना, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना, जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा फोकस किया जाता है। लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, जियोग्राफी, कल्चर और साइंस, पॉलिटिक्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरसेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड, क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स एंड एवरेजेस, नंबर, ट्रेंस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस। देन पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, प्रपोजल, देन सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल, स्टॉक एंड शेयर। लंबा ये आपका सिलेबस है, तो एक डिफाइंड वे में चलना होता है। स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन एंड देन आपका एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस। लॉजिकल रीजनिंग में चलें तो रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसर, स्टेटमेंट, arguments, then cause and effect, statement assumptions, statement and conclusion, number series, blood relation, decoding, coding, then आपका inferences, non-verbal reasoning, analogical tests, symbol based problems, direction, distance, analytical reasoning। तो आपके लिए ये सिलेबस बहुत ही बड़ा होने वाला है। ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आपके लिए चलने वाला है। सिलेबस में आपको अच्छे से गाइडेंस की जरूरत होगी। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप वो हमारे साथ जुड़ करके हमारे कोर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर से बात करके हमारे बैच के फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ करके आप यहाँ पे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल वगैरह अवेलेबल हैं आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आपके लिए दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कट ऑफ के वगैरह में जानना है, डीयू के कॉलेजेस के बारे में जानना है या फिर कुछ भी जानना तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। टिल देन उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।